नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ मिथ्स और रियलिटीज़ के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे कि म्यूचुअल फंड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। तो शुरुआत करते हैं मिथ नंबर 1 से, जो कि सबसे कॉमन मिथ है या यूँ कहें कि प्री कंसीव्ड नोशन है। वो ये कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है और इसमें आपका पैसा डूब भी सकता है, कम्प्लीटली ज़ीरो भी हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड का ये जो रिस्क फैक्टर है ये आता कहाँ से है। तो होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन पैसों में केवल 1 या 2 कंपनीज के शेयर्स ही खरीद पाते हैं। अगर वो कंपनीज किसी कारणवश डूब जाए या नुकसान में चली जाए तो आपका पैसा भी डूब जाता है। लेकिन वही 1000 रुपये जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 या 2 नहीं बल्कि कई कंपनीज 25, 30 या इससे भी ज़्यादा कंपनीज के शेयर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा परचेज कर पाते हैं। यानी अगर उनमें से 1 या 2 कंपनीज नुकसान में चली भी जाएं या 2, 3, 4 कंपनीज नुकसान में भी चली जाएं तो भी बाकी की कंपनीज आपको सफिशिएंट रिटर्न्स कमाकर दे देती हैं। यानी रिस्क बहुत जगह बंट जाने के कारण कम हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपका पैसा ज़ीरो हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। तो हाँ, म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत है सही म्यूचुअल फंड प्लान और अवधि चुनने की, ताकि इससे जुड़े रिस्क को आप सही ढंग से मैनेज कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं मिथ नंबर 2। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, बिजनेस न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। ये FD RD में इन्वेस्ट करने जैसा ही है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के बाद बैंकर से ये नहीं पूछते कि आपकी FD के पैसों का वो क्या करने वाले हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी आप बिना किसी एक्सपर्टीज़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि समय समय पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने फंड के परफॉर्मेंस की जानकारी आप लेते रह सकते हैं। मिथ नंबर 3, म्यूचुअल फंड में केवल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड के इतनी तरह के प्लान्स हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट और गोल के हिसाब से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप शॉर्टेस्ट पीरियड देखें तो आप केवल 1 दिन के लिए भी फंड्स पार्क कर सकते हैं, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से फिट बैठता है। मिथ नंबर 4, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगेन, ये भी सच नहीं है। आपको डीमैट अकाउंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट होता है डीमैट के कंपैरिजन में। मिथ नंबर 5, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सा पैसा होना चाहिए। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। बहुत सी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ऐसी भी हैं जिनमें आप मात्र 150 रुपये पर मंथ की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। यानी एक बच्चा भी जो अभी केवल पॉकेट मनी लेता हो वो भी म्यूचुअल फंड में मंथली SIP अफोर्ड कर सकता है। तो ये तो थे टॉप 5 एंड मोस्ट कॉमन मिथ्स अबाउट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आम मिडिल क्लास इंसान, हम आप जैसे जो लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला जो ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी चीज़ है, वो होता है टर्म इंश्योरेंस, अगर आप अपनी फैमिली के प्राइमरी अर्नर हैं तो। दूसरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है म्यूचुअल फंड SIP। और उसकी वजह क्या है? सबसे पहली, इसमें आप कैलकुलेटिव रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट इतने कि जो आपकी FD RD से भी ज़्यादा हों और आपकी महंगाई दर को आसानी से बीट कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, आप इतना नॉलेज रखते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे भी आप अच्छा कमा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिर भी कुछ एक अमाउंट के SIP ज़रूर करके रखें, क्योंकि वो एक तरह से बैकअप प्लान सर्व करता है जब आप स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान उठा रहे हों, जो कि इवेंचुअली हर किसी को लाइफ में 1-2 बार तो झेलना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है रिस्क और रिटर्न के बीच में, बस ज़रूरत है सही फाइनेंशियल एडवाइज़र चूज़ करने की। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी और क्वेरी हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप हमें मेल कर सकते हैं wealthfood.in@gmail.com पे।
forget to subscribe. Happy investing.